ये देख सकते हैं आप सौदे को मैंने अभी बिरयानी यूज करने जा रही हूँ। इसे दम पर रखने जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जितनी अच्छी तो नहीं बना सकती मैं। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों। तो आज जो है वो सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि कल रात यहाँ बारिश हुई है और मैं सौले को लेकर बाहर नहीं जा रही, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक घर का वीलॉग बनाया जाए आप लोगों के लिए और आप सब दोस्तों को दिखाया जाए कि हम नॉर्मली घर में क्या करते हैं। मैंने जो है वो ऑनलाइन चावल ख़रीदा है, चावल ख़त्म हो गए थे दोस्तों, तो मैंने जो है वो चावल ख़रीदा है। ये मैंने 2 जगह से जो है वो चीज़ें मंगवाई हैं। ये सौले के लिए शहद ख़रीदा है, उसके अलावा ये ब्रोकली और ये चावल, ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने वॉलमार्ट से मंगवाई हैं। उसके अलावा ये दूसरी जगह से वेजिटेबल्स की शॉप है, यहाँ से मैंने अंडे और दूसरी सब्जियां मंगवाई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। प्याज की कली है ये। उसके अलावा इसका चाइनीज़ नेम जो है वो जॉर्गन और यू शिंग साओ है। अब मुझे पता नहीं इसे इंग्लिश में या उर्दू में क्या कहते हैं। इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल मछली जैसी अजीब सी होती है, लेकिन सुलेमान को और सुलेमान के घर में सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये, ख़ास तौर पर आलू के साथ। आलू की चटनी, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में जो आपको दिखाए थे ना कि हम आलू फ्राई करते हैं फिर उसकी चटनी उसके साथ साथ एक चटनी बनाते हैं जिसमें ये इस्तेमाल करते हैं। लाजमी जो आलू के साथ खाने के लिए जो चटनी बनाई जाती है ना उसमें ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखा, अगर वाकई में ये पाकिस्तान में मिलता है दोस्तों तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, या अगर इंडिया में मिलता है तो इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। मैं तो नहीं खाती, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये देखें। उसके अलावा ये गाजर है और मैंने क्या मंगाया, अदरक, अदरक है ये दोस्तों, टमाटर, 3 टमाटर चढ़े, ये लंबा वाला बैगन है, बैगन। इसके अलावा लहसुन 2 ही चढ़े हैं, ऑनलाइन खरीदे थे। ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, ये 500 ग्राम है और ये अदरक भी 500 ग्राम है। उसके अलावा ये मुझे याद नहीं है, शायद 250 से 300 ग्राम का बैगन है ये, और ये टमाटर 800 ग्राम है, यहाँ ग्राम के लिहाज से लेते हैं। और ये गाजर मुझे याद नहीं कितना ग्राम मैंने लिया है। उसके अलावा ये 30 अंडों का सेट है, इस तरह से पैक करके दिए ताकि टूटे नहीं। अब मैं ज़रा इसे फ्रिज में समेट लूँ। उसके बाद मेरा इरादा है कि आज मैं जो हूँ वो बिरयानी बनाऊँ। वैसे तो मेरा बिरयानी बनाने का इरादा है, और सुलेमान जो है वो अभी तक घर नहीं आए, काम पर गए हुए हैं। और ये देखें सौले ने जो है वो पूरा घर फैला कर रखा हुआ है, और ये देखें सौले को। अब जो है वो पहले मैं घर समेटूंगी, उसके बाद फिर जो है वो खाना बनाना शुरू करूंगी। और ये देखिए सौले ने अपनी सारी टॉयज वगैरह भी इस तरह से फैलाई हुई। अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो सबसे पहले जो है मैं जा रही हूँ सब्जियों को जो फ्रिज में रखने, उसके बाद ये सौले का फैलाया हुआ सारा कचरा समेटूंगी और फिर जो है वो बिरयानी बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ। सौले का वॉकर, और पहले जो है वो मैं सौले के लिए दूध बनाने जा रही हूँ, तो उसका ये फीडर वॉश कर लूँ। उसके बाद फिर जो है मैं इस काम को शुरू करूँगी। ये जो है वो सौले का पानी बॉईल करने का बॉटल है, केटल है, और ये जो है वो शाओमी वालों का, आप देख सकते हैं शाओमी वालों का लोगो। यहाँ पर प्रेस करने से फिर आप अपने लिहाज से जो है वो टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। दूध बनाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि पानी जो है वो ऑलरेडी मिनरल वाटर है, तो इसे इतना बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती। और जब तक पानी बॉयल हो रहा है मैं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें समेटना शुरू कर दूँ। ये देखें सौले ने हेयर ड्रायर जो है वो निकाल लिया है बाहर। ये देखिए दोस्तों, सुलेमान ने सौले के लिए ये शूज़ खरीदे थे, और ये देखिए कितने बड़े साइज़ के हैं। अभी सौले को बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तकरीबन 2-3 साल के बच्चों के होंगे।
सुलेमान सुनते ही नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं और फिर वो साइज़ का इशू हो जाता है। और ये सौले हर चीज़ फैला के रखता है। और यहाँ जो है दोस्तों देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है और उसके बाद फिर जो ये Xiaomi का केटल इसके टेम्परेचर को यहीं पे स्टॉप कर देता है, इससे आगे बढ़ने नहीं देता है और ना ही गिरने देता है। जब तक पानी जो है वो इस Xiaomi केटल के अंदर रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री ही रहेगा, उससे ना ऊपर होगा ना कम होगा। और कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि मैं सौले के लिए कौन सा दूध इस्तेमाल करती हूँ चाइना में, तो ये जो है वो इली कंपनी का दूध है, मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि इली जो है वो मुस्लिम कंपनी है, तो सुलेमान ने सौले के लिए उसी कंपनी का दूध खरीदा है। और सौले ने ना इस दूध के डब्बे के साथ खेल खेल के इसका क्या हशर कर दिया है। और आए दोस्तों, अब हम सौले का रिएक्शन देखते हैं अपने दूध की बोतल को देख के। सौले, सौले, आ जाओ बेटा, आ जाओ, दूध पी लो, आओ, आ जाओ सौले, जल्दी से आओ। क्या हो गया, दूध नहीं पीना? पहले दूध पी लो, फिर मामा खाना बनाएगी तो खाना खा लेना। चलो चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ। सौली का कहने का मकसद है यहाँ पर मुझे गोद में लेके बिस्तर पे लेटाने और फिर दूध की बोतल देनी। ऐसे कैसे बुला रही है मामा? मामा को गोद में लेना है सौले को। सौले यहाँ पर अब जो है वो मैं सौले के खिलौने समेट दूं। मुझे जो है वो अपना सेल्फी स्टिक यानी कि मोबाइल स्टैंड नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी इश्यूज हो रही है। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रख दिया। ये सौले के टॉयज ना लास्ट टाइम जब हम सुलेमान के फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे तो उनके दोस्तों ने दिया था। एक ने ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी दी थी और एक ने जो है वो ट्रैक्टर गाड़ी दी थी। वो दूसरी साइड पे रखी हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये सौले के पैम्पर्स हैं, ये भी मैं सौले के टॉयज के साथ ही रखती हूँ। इस सुबह में भी ये पूरी जगह समेटी थी। मुझे दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा समेटनी होती है और सुलेमान मुझसे हमेशा कहते हैं कि क्यों तुम बार बार समेटती हो, जब तुम्हें पता है कि सौले बार बार बिखेरेगा तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों जब तक मैं नहीं समेटूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, अजीब सा लगता है बिल्कुल। ये सौले की गाड़ी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में चाइना बाजार लगते हैं ना, उसी तरह की मार्केट से दिलाई है। सस्ती सी है ये, तकरीबन आई थिंक 5 युआन के आसपास होगी ये, या आई थिंक 2 चीज़ें ली थी तो शायद 5 युआन की हमें पड़ी थी। एक ये था और एक इस तरह का ये बॉल। ये बॉल हमारे पाकिस्तान में मिलता है ना, ये लाइट वाला बॉल, इसको हिट करने से लाइट जलती है। ये देखें, ये पाकिस्तान में मैंने देखा है, चाइना की चीज़ है। और ये जो है वो सौले का टॉय, जब सौले बीमार हुआ था तो इसके पापा ने सौले को दिलाया था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इस तरह की पतनी ये मूव करता है, फिर यहाँ पे पियानो है, उसके अलावा ये टेलीफोन है, उसके बाद फिर ये जो है वो ना शेप के लिहाज से डालने के लिए, ये यहाँ से आई थिंक चला जाएगा, ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ से ये इस तरह से डालने के। सौले का एक और टॉय है, ये जो है ना, ये इसकी बैटरी कम हो गई है। ये इस तरह से अभी इसकी बैटरी डाउन हो गई, नहीं तो बॉल्स को जो है ना ये हवा के थ्रू ऊपर की तरफ उड़ाता है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये कवर में बना हुआ है। ये देखिए, अभी इस जगह को मैंने सही भी नहीं किया कि सौले दोबारा आके स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर सारी चीजें बिखेरना। और ये सौले के बाल ना दोस्तों मैंने खुद से काटे, जिसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने घर पे खुद से कैंची लेके सौले के बाल कट किए थे, तो ये कह रहे हैं, और मेरे जितने भी कजन हैं, भांजे हैं, उसके अलावा सुलेमान, उनके घर वाले सब कह रहे हैं ऐसे लग रहा है मैंने कोई बर्तन रख के सौले के सर पे बाल काटे।
ये देख सकते हैं आप सौले को मैंने अभी समेटना भी नहीं स्टार्ट किया कि सौले को बेचैनी लग गई कि मामा क्यों चीज़ें समेट रही हैं। मामा को तो बस ऐसे ही फैला के रहने देना चाहिए। इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि चीज़ों को समेटा जाए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। अभी सुलेमान भी आएंगे ना घर, ऐसे फैलाना शुरू कर देंगे। ये दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। सौले और चीजें कहाँ है बेटा? तो आई थिंक मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ सौले के साथ, और मैं जा रही हूँ दूसरे काम करने, क्योंकि सौले मुझे यहाँ बिल्कुल भी जो है वो सफाई नहीं करने देगा दोस्तों। सौले, ये सौले के मजीद दूसरे टॉय थे जो यहाँ नीचे हैं। ये मैं इसकी बात करी थी, ये एक और खिलौना है जो सुलेमान के दोस्त ने सौले को गिफ्ट किया है। और अब जो है वो मैंने ऑलमोस्ट सफाई कर ली है और मैं अब थोड़ी देर में कुकिंग स्टार्ट करूंगी। ये देखें सौले को। और अब जो है दोस्तों मैं बिरयानी चढ़ाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं सारे बाकी के काम कर चुकी हूँ। तो अब मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ाती हूँ। यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये बासमती चावल मौजूद है पाकिस्तान के। तो ये जो है वो मैं पकाऊंगी, बिरयानी के लिए इस्तेमाल करूंगी। और नॉर्मली जो मैं चावल बनाती हूँ ये वाले हैं, मैंने खरीदे। ये आई थिंक थाईलैंड के हैं। ये इस तरह के देख सकते हैं आप। ये मैंने अभी मंगवाई, इससे पहले भी मैं यही इस्तेमाल कर रही थी। और ये जो है वो बासमती है सेला। अब जो है वो मैंने चावल ले लिए। देखिए दोस्तों, चावल को धोने के बाद फिर मैं इसमें सारे जो स्पाइसेस वगैरह जाते हैं वो डालने के बाद फिर मैं इसे चढ़ा दूंगी। और फिर मैं अलग से जो है वो ग्रेवी यानी कि गोश्त का सालन तैयार करूंगी। अब जो है इसमें मैं सारी चीजें डालूंगी जिसकी जरूरत है। वैसे तो दोस्तों आपको बिरयानी बनानी आती है, बस बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कमेंट में ये पूछते हैं कि क्या मैं चाइना में बिरयानी बनाती हूँ या नहीं। ये नमक डाल रही हूँ मैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि जी बिल्कुल मैं चाइना में बिरयानी बनाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिरयानी खाए बगैर आपकी जिंदगी गुजर जाए। बिरयानी इतनी मजेदार चीज होती है हमारी पाकिस्तानियों की, उसे खाए बगैर हम कैसे रह सकते हैं। क्योंकि मैं राइस कुकर में बनाऊंगी इसलिए मुझे अलग से वो पानी चढ़ा के फिर बाद में चावल डाल के सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। और मेरे चावल जो है वो काफ़ी थोड़े थे, इसलिए मैं ज़्यादा तादाद में स्पाइस नहीं डाल रही। ज़्यादा स्पाइस वगैरह डालने से ना टेस्ट जो है वो सारा स्पाइस का हो जाएगा। और अब जो है पुदीना वगैरह भी मैंने इसमें एक साथ डाल दिया, और थोड़ा सा तेल भी मैंने इसमें ऐड किया ताकि ये जो है वो चावल अलग रहें। और अब जो मैं इसे चढ़ाने जा रही हूँ। अब जो है मैंने प्याज कट कर लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है लेकिन चलेंगे। और यहाँ जो है वो मैंने प्याज चढ़ा दिए लाल करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर जो है वो मैं गोश्त कट कर रही हूँ। वैसे तो चिकन मेरा फेवरेट है, लेकिन सुलेमान की वजह से मुझे बीफ बनाना पड़ता है। सुलेमान को बीफ, मटन, फिश इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा पसंद है। और ये गोश्त जो है वो सुलेमान की अम्मी अब्बू जब सौले बीमार था ना, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे देखने आए थे तो हमारे लिए लेकर आए थे। अभी चंद दिनों पहले सुलेमान के चचा के घर कुर्बानी हुई थी, तो उन्होंने ये गोश्त भेजा था हमारे लिए। तो हम तो जा नहीं सके सौले के बीमार होने की वजह से। जब जिस दिन उनके घर कुर्बानी हो रही थी तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम तो उनके घर जा नहीं सके, सौले बीमार था। तो फिर जब मेरे सास और ससुर यहाँ आए सौले को देखने के लिए, तो वो हमारे लिए गोश्त और खेतों के आलू और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए लेते हुए, जो भी सुलेमान के घर की खेतों में होती है। अच्छा, ये गोश्त के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ दोस्तों, कि चाइना में जो है आपको पता है आज से तकरीबन 90s के एरा में या 2000 के स्टार्ट में भी अच्छी खासी गुर्बती थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, जब उन्हें एक दफ़ा गोश्त मिलता था तो वो उसे चाहते थे कि वो लंबे अरसे तक यूज़ करें,
तो उसमें वो जो है वो नमक लगा कर रखते थे। नमक लगाने के बाद और दूसरे कुछ स्पाइसेस जो चाइनीज यूज करते हैं वो लगाने के बाद फिर उसे जो है ना धूप में सुखाते थे, ताकि वो जो है वो उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सके। और इस तरह से इन्होंने जो है वो अभी भी चाइनीज जो है वो इस तरीके कार को यूज करते हैं। हमारी तरह नहीं कि हम कुर्बानी में जो गोश्त होता है उसे फ्रिज में रख लेते हैं, या उसके अलावा भी अगर हम कभी गोश्त खरीदते हैं और ज्यादा होते हैं तो उसे फ्रिज में रखते हैं। नहीं, ये क्या करते हैं चाइनीज, ये जब गोश्त को इन्हें रखना होता है तो ये इसे नमक लगाकर और कुछ स्पाइसेस जो ये यूज करते हैं फिर उसे जो है वो फ्रीज कर लेते हैं। सॉरी, फ्रीज नहीं करते उसे, फिर जो है वो ये धूप में सुखा के रखते हैं, हमारी तरफ फ्रीज नहीं करते। तो मेरी सास भी जब हमारे लिए गोश्त लेकर आई थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, इसमें नमक मिला दिया था और कुछ सिचुआन स्पाइसेस वगैरह। और मैं इस तरह का बीफ नहीं खाती, उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है फ्रेश बीफ से। और मैंने बचपन से लेके आज तक कभी भी इस तरह का गोश्त जो है वो नहीं खाया, क्योंकि हमारे यहाँ घर के पास ही शॉप होती है इजिली। मेरे घर के पास ही जो है वो बहुत सारी जो है वो दुकानें हैं जहाँ पर गोश्त, फ्रेश गोश्त अवेलेबल होते हैं। तो मेरी अम्मी हमेशा फ्रेश मीट लेकर आती थी, तो मैंने बचपन से नहीं खाया, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। जब मैं शादी के बाद गई तो वो मुझसे खाया ही नहीं जाता था, मुझे अजीब टेस्ट लगता था। और मैंने फिर तब से सुलेमान को बता दी कि मुझसे नहीं खाए जाएंगे इस तरह के मीट। तो उस दिन जब मेरी सास लेकर आई तो उन्होंने बस एक दिन पहले ही जो है वो इसमें नमक और पता नहीं दूसरी चीजें मिलाई थी। तो सुलेमान ने मुझसे कहा कि तुम इसे वॉश कर लो, वॉश करके फिर इसे फ्रिज में रख दो, इस तरह से ये होगा ना कि तुम भी खा सकोगी। तो मैंने इसे वॉश कर दिया। थोड़ा बहुत इसका कलर जो है वो सॉल्टेड बीफ के जैसा हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि वॉश करने के बाद टेस्ट जो है वो उतना वैसा नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने कभी इस तरह से खाया, सुलेमान लोगों को बहुत पसंद है, जो लोग खाते हैं उन्हें पसंद है, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया इसलिए मुझे नहीं पसंद। तो इस तरह से मैंने इसे जो है वो वॉश करके फिर फ्रिज में रख दिया। तो थोड़ा बहुत कलर जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है और टेस्ट भी बेहतर है। और फिर मैं इसे पानी में वॉश कर लूंगी तो जो थोड़ी बहुत इसमें सॉल्टेड वगैरह बीफ के टेस्ट होंगे तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। और पकाते हुए मैं नमक भी इसमें कम डालती हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताती चलूं कि चाइना में बीफ जो है वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, बीफ मटन वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब मैं इसे प्याले में रख लूं। अब मुझे लहसुन और अदरक वगैरह निकालना है। बीफ के साथ तो आलू एक साथ डालने की जरूरत नहीं होती, पहले बीफ गल जाए उसके बाद फिर आलू जो है वो डालते हैं। चिकन में तो आलू और चिकन एक साथ डाल सकते हैं तो एक साथ जो है वो गल जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे घर के ही बीफ मीट है, हमारे घर का, गांव का। जो है वो मैं आलू कट करने जा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे खेतों के अपने आलू हैं। जब मेरे सास ससुर आए थे सौले को देखने के लिए तो वो लेकर आए थे। ये देखें कितना बड़ा आलू है ना। और चावल जो है दोस्तों वो ऑलरेडी पककर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप, ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इसे बंद कर दिया है। और सालन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। आपको पता है बीफ गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर मसाला जो है वो मैं अल जज़ा वालों का कराची बिरयानी यूज़ करने जा रही हूँ। ये यहाँ चाइना में भी मिलता है दोस्तों, और यहाँ पर रेसिपी जो है वो चाइनीज में लिखी हुई है। चाइना में ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ती हैं पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की है और यहाँ पर आने के बाद फिर एक्सपोर्ट वगैरह के भी चार्जेस लग जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी महंगी पड़ती है। और अब जो है मैंने इसे दम पर रखने जा रही हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे कैसी बनी है बिरयानी। अब बिरयानी जो है मेरी दोस्तों रेडी हो चुकी है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप लोगों की जितनी अच्छी तो नहीं बना सकती मैं, क्योंकि मेरी कुकिंग स्किल्स आप लोगों जैसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि सुलेमान के लिए, अपने लिए और सौले के लिए कुछ ऐसा बना सकूँ जो हम शौक से खा सकें। और बिरयानी बनाने के साथ साथ मैं किचन साफ करके भी फारिग हो चुकी हूँ दोस्तों। और अब सौले जो है वो रो रहा है, तो सौले को लेने की बारी है।